कुछ राज्य हैं, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। यहां हम आपसे बात करें उससे पहले महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र फर्स्ट सेकेंड वेव में हमने बहुत परेशान देखा और महाराष्ट्र हालांकि 3000 से ऊपर जा रहा था, 3.5 से, अब वो आ गया है 3 से नीचे। आपको लगता है कि महाराष्ट्र को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और महाराष्ट्र में ये ज्यादा केसेस क्यों? देखिए, एक शिफ्ट केसेस में देखा जाता है। हमेशा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केसेस आ रहे हैं, केरल जैसे राज्य में केसेस आ रहे हैं, कर्नाटक में केस आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में केस आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इनमें समानता क्या है? पहला तो ये कि इन राज्यों में जो सीक्वेंस सैंपल्स हैं BA 2.75 के, वो दिखाई दिए हैं, उससे स्प्रेड भी ज्यादा हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर देखा जाता है, यानी कि हुमस मॉइस्चर में ज्यादा, हवा में ज्यादा मॉइस्चर होना, उसकी वजह से भी हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस देखते हैं। लोग अमूमन बीमार पड़ते हैं, खांसी, नजला, जुकाम होता है, लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। जब आप टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आप कोविड को मौका दे रहे हैं स्प्रेड होने का, और अगर आप इससे स्प्रेड होने का मौका दे रहे हैं तो 1 से फिर ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8, 10, 12 आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए शायद टेस्ट करवाना इस वक्त बहुत जरूरी है, और ऐसे राज्यों में सरकार लगातार बोल रही है कि आप टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के बाद आप आइसोलेट करें केसेस को, क्योंकि ऐसे राज्यों में ये काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में किसी तरीके से जागरूकता ज्यादा होने की वजह से या लोगों में अपने आप की एक सीरियसनेस होने की वजह से दिल्ली, नोएडा में आप देखेंगे तो केसेस थोड़े से कम आ रहे हैं। टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड वेव में किए गए थे? बूस्टर डोज के लिए मिलन, कि सरकारी हॉस्पिटल्स में बूस्टर फ्री मिल रही है, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रेरित करने लगाएं? कोई ऐसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जितने इंतजाम किए गए थे वो पहली और दूसरी लहर में किए गए थे। जब सरकार को दिखा कि वैक्सीनेशन को लेकर अब ज्यादातर पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन हो चुका है, कम से कम 90% लोगों को 2 डोज लग चुकी है, और ये सरकार अपने आंकड़े दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग ज्यादातर डबल डोज वैक्सीनेशन ले चुके हैं। रहे कहीं 10% लोग जो दूर दराज कहीं एरियाज में है या गांव में है या फिर नई वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, ये 10% लोग उन लोगों में आते हैं। अब आप कहेंगे बूस्टर की बात, तो सरकार ने लगातार अपने आप से केंद्र के लेवल पर पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कह दिया था कि राज्य सरकारें अब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करें, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर का जो प्राइस है वो लगाएं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बूस्टर डोजेस जो हैं राज्य सरकारों ने अपने लेवल पर कई कई फ्री किए हैं। जैसे दिल्ली ने कहा है कि हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में फ्री बूस्टर डोज लगाएंगे, तो वहां पर ये काम हो रहा है। अब प्राइवेट में भी जो बूस्टर डोजेस हैं मिल रही हैं, उसके अपने दाम हैं। कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, जो बहुत महंगे दामों पर भी बिक रही थी जब कोरोना की वेव चल रही थी, क्योंकि उनको आर्थिक फायदा भी हुआ इसका, उन्होंने काफी पैसा कमाया, उसके बाद वो दाम जो है कम कर दिया गया। अब वैक्सीन कम से कम 225 या फिर 300 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रही है, एटलीस्ट अगर आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन की बात करें तो। और बाकी जो नई वैक्सीन हैं उनके दाम थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि वो अभी अभी प्राइवेट सेंटर्स में शुरू हुई हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है प्राइवेट में जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। सही, गवर्नमेंट सेंटर्स में भी वैक्सीन लग रहे हैं, क्योंकि अब वैक्सीन की किल्लत नहीं है, कमी नहीं है। इनफैक्ट कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक ने तो वैक्सीन का उत्पादन अपनी तरफ से ही कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब वेयर एंड टेयर एंड रिपेयर अपनी फैक्ट्रीज की करनी है, ऐसा भारत बायोटेक ने औपचारिक रूप से भी कहा था। लेकिन चिंताजनक स्थिति यही है सईद कि 18 वर्ष से ऊपर वैक्सीनेशन में अपटेक देखा गया, लेकिन 18 वर्ष से नीचे जब वैक्सीनेशन शुरुआत हुई तो उसमें इतने लोग जो हैं उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया। जैसे अगर बात करें 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, उसमें वैक्सीनेशन बहुत ही कम लेवल पर चला है, बहुत ही कम बच्चों ने वैक्सीनेशन लिया है। जहां जहां स्कूल्स थे वहां वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई, जहां जहां लोग कम्युनिटी में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे थे वहां चलाई गई, लेकिन 12 से 18 में अभी तक वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं देखने को मिली है। ये एक चिंताजनक स्थिति इसलिए भी बन सकती है क्योंकि कोविड ये नहीं देखता कि वो किसके शरीर में जा रहा है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बूढ़े हैं, आपसे या किसी से भी कोविड स्प्रेड हो सकता है, और यही कारण है शायद सरकार
अपनी तरफ से जो पहल भी कर रही है वो बूस्टर के लिए कर रही है। मैं आपको बता दूं कि भारत में इस वक्त जो बूस्टर डोज है वो सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लिए बताई गई है इस वक्त, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन अभी तक इतनी पिकअप नहीं की है। और 12 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जी। बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक वो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरुआत के दौर पर भी नहीं पहुंचा है।